गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 का अभ्यास करेंगे। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में भाषा का मौखिक रूप कौन सा है। मौखिक रूप कौन सा होता है जब हम बोलकर सुनकर अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं। नेहा पत्र लिखती है। लिखना क्या होता है? लिखना होता है लिखित रूप। राधा गाना गाती है। गाना गाना मीन्स बोलना, तो ये कौन सा रूप हुआ भाषा का? मौखिक रूप। पढ़ना, पढ़ना भी किस में आ जाता है? लिखना पढ़ना दोनों ही लिखित रूप में आते हैं। अंपायर आउट का इशारा देता है। इशारा करना तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, तो मौखिक रूप में ये नहीं आएगा, तो मौखिक रूप में क्या आएगा? गाना गाना। सेकंड, पशु पक्षी अपनी बात समझाते हैं। इशारों से? नो। कौन कभी देखा है आपने पशु पक्षियों को इशारा करते हुए? नहीं, इशारों से नहीं बताते। लिखकर? नो। पढ़कर? नो। कैसे बताते हैं? बोलकर। कैसे बोलते हैं पशु पक्षी? कल आवाज़ें आपको निकाल कर दिखाई थी ना कि जैसे कौआ है काँव 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 करता है, कोयल है बोलती है सारा दिन कैसे? कू कू, है ना। भाषा का लिखित रूप बताइए अब कौन सा हुआ? कविता सुनाना? नहीं। कविता सुनना? नहीं। भाषण देना? भाषण देना लिखित रूप हुआ? नहीं। पत्र लिखना? सिर्फ लिखन में क्या आ जाएगा? लिखित का सीधा रूप कौन सा समझ में आता है? लिखना। हाथी की बोली बताइए कैसी है। हाथी आपको कल मैंने आपको समझाई था ना वीडियो में कि हाथी कैसे बोलता है। यस, चिंघाड़ना। डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसके बिना कुछ भी संभव नहीं है? भाषा। अगर हम नहीं अब बोल पाएंगे तो हम ना ही किसी की बात समझ सकेंगे और ना ही किसी की अपनी बात किसी को समझा सकेंगे। ठीक है, तो भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। डैश भाषा में हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं। कैसे? मौखिक में। ठीक है, बोलकर हम अपनी बात जब समझाते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखित भाषा में हम क्या करते हैं? लिखकर अपनी बात समझाते हैं। शेर कैसे अपनी बात समझाता है? दहाड़ कर। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। कल बताइए, मैंने आपको भाषा के कितने रूप बताए थे? 3? नो। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। तो ये आंसर ये राइट और रॉन्ग है, तो ये क्या हुआ? रॉन्ग। फोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है? यस। दादाजी का अखबार पढ़ना, पढ़ाई आ गई देखो इसमें, तो ये लिखित रूप हुआ? यस, क्योंकि लिखना और पढ़ना लिखित में आता है। कबूतर क्या करता है? काम काम? नो, कबूतर तो गुटर गूं करता है, काम काम तो कौवा करता है, तो ये आंसर क्या हुआ? रॉन्ग। भारत की कौन सी है राजभाषा? हिंदी, तो इसमें क्या लिखोगे आप? यस। देखो ये दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये कौन सा रूप हुआ भाषा का? मौखिक। ये कौन सा रूप हुआ? जब पढ़ाई करते हैं तो लिखित, लिखित रूप है भाषा का। पढ़ना भी लिखित रूप में आता है। अब देखो टीचर पढ़ा रही है बोलकर, तो क्या हुआ? ये बोलना मौखिक रूप। यहाँ पे पशुओं के नाम लिखने हैं और उनकी बोली लिखनी है कि वो कैसे बोलते हैं। कुत्ता क्या करता है? भौंकता, भौंकता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। घोड़ा हिनहिनाना। हाथी चिंघाड़ना। शेर दहाड़ना। चिड़िया चहचहाना। अब पक्षियों के नाम हैं यहाँ पे और उनकी बोली लिखनी है। चिड़िया चहचहाना। कौवा काँव काँव। कबूतर गुटर गूं। कोयल कूं कूं। हुदहुद पक्षी पुप पुप। हो सकता है बच्चों, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो किसी नाम में या कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे से कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और इसे अपनी बुक में आप लिख लीजिएगा जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। ओके बच्चों।